छोटे मोटे तमाम ब्रांड से खरीदे हुए कपड़े बाजूकात श्रिंक हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। तो आज कपड़ों से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो ना आपने सुनी होगी ना देखी होगी, लेकिन जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इसके बाद आपके कपड़े कितने भी पुराने हो जाएं लेकिन कभी भी खराब नहीं होंगे। और इसी के साथ होंगी चंद होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स, जिससे होगी आपके वक्त, पैसों और मेहनत की बहुत सी बचत। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी पहली टिप इस तरह की वेजिटेबल स्टोरेज बास्केट के हवाले से है। जब भी हम इसमें अपनी सब्जियां स्टोर करते हैं तो ये नीचे से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और बाजू का जिस जगह पर हम इसे रखते हैं वो जगह भी नीचे से गंदी हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सॉल्यूशन है। जब भी आपके घर में इस तरह के फैब्रिक के शॉपर आएँ तो आप कभी भी उनको डिस्कार्ड ना करें, बल्कि उनको अपनी वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करें और इस तरह की बास्केट्स में उन्हें एज अ लाइनर यूज़ करें। करना आपने क्या है कि तमाम सब्जियों को निकाल के अपनी बास्केट को पहले तो अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। उसके बाद इन शॉपर्स को एज अ लाइनर अपनी बास्केट में बिछा दें, उसके ऊपर अपनी सब्जियां रख दें। ऐसा करने से ना तो आपकी बास्केट गंदी होगी और ना ही उसके नीचे किसी किस्म का कोई मेस क्रिएट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी दूसरी मनी सेविंग टिप की तरफ। उसके लिए आपको चाहिए एक बाउल में पानी और आपने लेना है सिरका। सिरका तो हर घर में मौजूद होता है। आपने इस बाउल में थोड़ा सा सिरका शामिल कर लेना है। अच्छा, हम बाजार से बहुत सी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिन पे हम अपना बहुत सा पैसा खर्च कर देते हैं, तो हम अपनी थोड़ी सी मेहनत से वही चीज़ें अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने डिश वॉश लिक्विड लेना है और चंद ड्रॉप्स उसके इसमें शामिल कर देने हैं। अब पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करें और घर में मौजूद कोई भी स्प्रे बॉटल लेनी है, उसमें आपने इस पानी को फिल कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट तैयार हो चुका है। इससे आप अपनी तमाम घर के इलेक्ट्रॉनिक्स को साफ़ करें, फर्नीचर को साफ़ करें, शीशों वगैरह को साफ़ करें, विंडोज़ को साफ़ करें। ये एक बहुत अच्छा क्लीनर और डिसइंफेक्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी थर्ड टिप की तरफ, जो कि है एक अदद क्लीनिंग हैक। जब भी आपके घर में टूथब्रश आउट ऑफ यूज़ हो जाएं तो कभी भी इनको डिस्कार्ड ना करें, बल्कि ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ के हैं। आप इनको अपने वॉशरूम, अपने किचन में और अपने कबर्ड्स में संभाल के रखें। जब भी आपको इस तरह की चीज़ों की क्लीनिंग करनी पड़े तो आप इस टूथब्रश को ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर कोई घर में ऐसा टूथपेस्ट है जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते तो उसको भी कभी भी डिस्कार्ड ना करें, बल्कि उसको अपने टूथब्रश पे लगाएं, इसको थोड़ा सा गीला करें और अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की अच्छे तरीके से सफाई करें। ये ना सिर्फ इन चीज़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल होगा, बल्कि अगर आपने किसी ज्वेलरी आइटम्स की भी सफाई करनी है तो उसके लिए भी ये एक बहुत ज़बरदस्त क्लीनर है। उसके अलावा आप इससे अपने शूज़ और बैग्स की भी बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं। टूथब्रश के नरम ब्रिसल्स की वजह से ये डीप क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए आइंदा अपने टूथब्रश को संभाल के रखें। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी नो कॉस्ट टिप की तरफ, जो कि मनी सेविंग और स्पेस सेविंग दोनों है। जब भी आपके घर इस तरीके के टी पैक्स आएँ जो कि ऊपर से जिप लॉक स्टाइल में हो, तो आपने कभी भी इन पैक्स को डिस्कार्ड नहीं करना, क्योंकि इनके ऊपर जो जिप लॉक है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती वाला बना होता है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ के होते हैं। करना आपने क्या है कि इसमें से तमाम प्रोडक्ट आपने निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से अंदर से साफ़ कर लेना है किसी गीले कपड़े से, और उसके बाद एक खुश्क कपड़े से इसको अंदर से आपने खुश्क कर लेना है। उसके बाद हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप एयर टाइट करके नहीं रखते तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि ये सवैयाँ जो कि हम दही बल्लू या चाट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इस पैक को अच्छे तरीके से बंद करना है और इस जिप लॉक बैग में रख के इसको स्टोर कर देना है। इसके अलावा अगर आपके घर में दालें वगैरह मौजूद हैं तो बाज़ औक़ात हमारे घर में इतने डिब्बे मौजूद नहीं होते कि हम हर दाल को सेपरेट करके रखें, तो आपने इन तमाम दालों को भी ऐसे जिप लॉक बैग में डाल के स्टोर करना है। उसके बाद आप इनको किसी बास्केट में अरेंज कर दें। आप चाहे तो इन पे लेबलिंग भी लगा सकते हैं दाल के नाम की, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। खरीदने को तो आप बहुत सी चीज़ें मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से रीयूज़ कर सकें उनको आपको रीयूज़ करना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि एक क्लीनिंग टिप है और ये आपके घर में मौजूद जाले उतारने वाले ब्रश के हवाले से है। ये ब्रश हम सभी के घर में मौजूद होता है और हम अमूमन इसको जाले उतारने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, और जब भी हम इससे जाले उतारते हैं
तो अगर कहीं पर कहीं डस्ट है तो ये डस्ट को उड़ाकर दूसरी चीज़ों पर बखेर देता है, क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स हैं वो आगे से प्लास्टिक के होते हैं और वो डस्ट अब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि डस्ट को उड़ाते हैं। तो आज हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं कैप के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस पे कैप चढ़ा के हम अपने मुख्तलिफ कामों को आसान बना सकते हैं। तो आपने घर में एक एक्स्ट्रा मौजूद कैप लेनी है और उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद जो हमने डिसइंफेक्टेंट अब DIY किया, आप चाहें तो थोड़ा सा इस पर स्प्रे कर लें या कोई और अगर आपके पास क्लीनिंग स्प्रे है वो इस पर कर लें और अपनी तमाम चीज़ों की इससे सफाई करें। जहां पर आप नहीं पहुंच पाते और आपको सपोर्ट रख के उनको साफ करना पड़ता है, आप बाआसानी इसके साथ अब उनकी सफाई कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि एक ऑर्गेनाइजिंग टिप है। कुछ कपड़ों को हम गलत तरीके से हैंग करते हैं जिसकी वजह से वो अक्सर ही हैंगर से स्लिप हो जाते हैं और वार्डरोब को मैसअप करते हैं। तो ऐसी ही एक मिस्टेक आज मैं आपको बताने वाली हूँ और उसका सलूशन भी आपको बताऊंगी। हम अक्सर ही जीन्स और पैंट्स को गलत तरीके से हैंग करते हैं जिसकी वजह से वो स्लिप हो जाती हैं। तो उसको सही तरीके से हैंग करने का ये तरीका है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से जब भी आप अपनी पैंट्स को हैंग करेंगे तो कभी भी वो स्लिप नहीं होगी और आपकी वार्डरोब बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। इसी के साथ बहुत से ऐसे लोग मेरे चैनल को देखते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी आप अपने फ्रिज में किसी बॉक्स को स्टोर करें तो अपने किचन में एक ऐसा फैब्रिक रखें जिस पे आप इसकी बेस को साफ करें। सबसे पहले इसकी बेस को साफ करें, उसके बाद इसको फ्रिज में रखें। ऐसा करने से आपका फ्रिज बहुत ही ज़्यादा साफ रहेगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि कुकिंग टिप है। जब भी हम चावलों को बॉईल करते हैं तो अक्सर ही चावल टूट जाते हैं। तो कभी भी आपने चावलों को ठंडे पानी में नहीं डालना। जब भी पानी को बॉयल आए तब आपने इसमें चावल शामिल करने हैं और जब आप चावल शामिल करें उसके बाद इसमें आपने नमक शामिल करना है। उसके बाद आपने इसमें वाइट सिरका शामिल करना है। इससे चावलों का रंग भी बहुत प्यारा होगा और आपके चावल भी ना जुड़ेंगे और ना ही टूटेंगे। और जब आपको लगे कि आपके चावल बॉयल हो चुके हैं तो आपने इसको किसी खुले बर्तन में स्टेन करना है जिसमें से चावलों का पानी अच्छे तरीके से स्टेन हो जाए। किसी भी तंग टोकरी में आपने कभी भी चावलों को स्टेन नहीं करना। और स्टेन करने के बाद अगर चावल ज़्यादा हैं तो आप इसको किसी कपड़े वगैरह पे फैला दें और अगर चावल कम है तो किसी खुले बर्तन में इनको फैला दें। ऐसा करने से भी आपके चावल दाने दाने रहेंगे। जो लोग बड़े स्केल पे चावलों को पकाते हैं वो लोग भी चावलों को किसी कपड़े वगैरह पे फैला लेते हैं जिससे उनकी भाप निकल जाती है और चावल बहुत ही हंसता रहते हैं। तो बस यही टिप आपने अपनी कुकिंग में भी अप्लाई करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट टिप पकौड़ों के हवाले से है। जब भी आप पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करें और आप चाहें कि आपके पकोड़े नरम भी हों और क्रिस्पी भी हों, तो ऐसी सूरत हाल में आपने इसमें 2 चम्मच दही के शामिल करने हैं जिससे आपके पकोड़े अंदर से नरम बनेंगे और बाहर से क्रिस्पी बनाने के लिए आपने इसमें बेसन की क्वांटिटी कम रखनी है और आपने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद आपने पकोड़ों को फ्राई करना है। मिक्सचर ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, उससे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनेंगे, बल्कि थोड़ा सा ढीला मिक्सचर होगा तो आपके पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई टिप हो तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी लास्ट और फाइनल टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हम सभी बहुत से महंगे ब्रांड्स के कपड़े खरीदते हैं और वो कपड़े बाजू का श्रिंक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कलर फेड हो जाते हैं और हम ब्रांड से शिकायत करते हैं कि इसका कपड़ा ठीक नहीं है, जबकि हमारी ही चंद गलतियों की वजह से हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आज ऐसे ही बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कपड़े अक्सर धोने के बाद ही ख़राब होते हैं, तो जब भी आप कपड़े लेकर आते हैं तो क्या कभी आपने नोट किया है कि उन कपड़ों के अंदर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, कुछ सिंबल्स आपको दिए जाते हैं? क्या आपने कभी उनको स्टडी किया है जिससे आपको पता चले कि इन कपड़ों की किस तरीके से केयर करनी है ताकि वो कपड़े कभी भी खराब ना हो? जी हाँ, आपके कपड़ों के अंदर एक अदद इस तरीके का टैग लगा होता है जिसपे इस तरह के चंद सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं। अभी आपको डिटेल में मैं इन सिंबल्स के बारे में बताऊंगी। ये केयर सिंबल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करते तो हमारे कपड़े श्रिंक भी हो सकते हैं, फेड भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। आज मैं इन्हीं सिंबल्स को डिटेल में आपको समझा देती हूँ, जिसको समझने के बाद आपके कपड़े कभी भी खराब नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम वॉशिंग सिंबल्स देख लेते हैं। अगर ये सर्कल है तो इट मीन्स कि आपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाना है।
टब में हैंड का मतलब है आप कपड़ों को सिर्फ और सिर्फ हाथ से धो सकते हैं। टब पे क्रॉस का मतलब है कि आपने कपड़ों को बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। टब के नीचे टू लाइंस का मतलब है कि कपड़े बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, आप इनको बिल्कुल भी रगड़ के नहीं धो सकते। आपने बहुत ही हल्की साइकिल रख के इन कपड़ों को वॉश करना है। टब के नीचे एक लाइन का मतलब है कि ये कपड़े धोने के बाद भी थोड़े बहुत रिंकल्ड रहेंगे, इसलिए आपने इनको एहतियात के साथ वॉश करना है, आप इनको प्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सिंबल्स, अगर आपको सिंपल टब जिसमें पानी नजर आ रहा है, इट मीन्स कि आप मशीन वॉश कर सकते हैं अपने कपड़ों को। अगर इस टब में एक डॉट है, इट मीन्स कि आप ठंडे पानी से अपने कपड़ों को धो सकते हैं। अगर 2 डॉट्स हैं, इट मीन्स आपने थोड़े गर्म पानी से उन कपड़ों को धोना है। और अगर उसमें 3 डॉट्स हैं, इट मीन्स आपने अच्छे गर्म पानी से उन कपड़ों को वॉश करना है। उसके बाद अगर आपको ट्रायंगल नजर आ रही है तो ये कपड़ों पे ब्लीच अप्लाई करने के लिए है कि अगर ट्रायंगल पे क्रॉस है तो आप किसी किस्म की ब्लीच कपड़ों पर नहीं लगा सकते। अगर सिंपल ट्रायंगल है तो आप कोई भी ब्लीच कपड़ों पर अप्लाई कर सकते हैं दाग उतारने के लिए। अगर ट्रायंगल के अंदर 2 लाइंस हैं तो आप बहुत ही हल्के केमिकल वाली जो ब्लीच है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने कपड़ों पे। और अगर ट्रायंगल के अंदर CL लिखा हुआ है तो आप क्लोरीन वाली ब्लीच भी अपने कपड़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि थोड़ी सी तेज होती है। उसके बाद देखते हैं ड्राइंग सिंबल्स को। अगर आपको इस तरीके का एक स्क्वायर जिसमें एक कर्व लाइन नजर आ रही है, इट मीन्स कि आप कपड़ों को धोने के बाद अपनी क्लोथिंग लाइन पे डाल दें और उनको सूखने दें। उसके बाद जो एक स्क्वायर जिसमें 3 लाइंस आपको मिल रही हैं, इट मीन्स कि आपने कपड़ों को धोने के बाद बिल्कुल भी उनको ट्विस्ट नहीं करना, निचोड़ना नहीं है और इसी तरीके से उनको सूखने के लिए डाल देना है। स्क्वायर में एक लाइन का मतलब है कि आपने कपड़ों को ना ही क्लोथिंग लाइन पे डालना है, ना ही वॉशिंग मशीन में आपने उनको ड्राई करना है। आपने बल्कि उनको फ्लैट किसी जगह पे डाल देना है और उसी तरीके से उनको खुश्क होने देना है। स्क्वायर के कॉर्नर में 2 लाइंस का मतलब है कि आपने कपड़ों को साए में खुश्क करना है। और स्क्वायर पे क्रॉस का मतलब है कि आप बिल्कुल भी मशीन में कपड़ों को ड्राई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं आयरन सिंबल्स। अगर इस तरह का आयरन पे क्रॉस लगा हुआ है, इट मीन्स आप कपड़ों को बिल्कुल भी इस्त्री नहीं कर सकते। आयरन में एक डॉट है तो आप बहुत ही लो हीट पे कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े नाजुक हो सकते हैं। कपड़ों पे 2 डॉट्स हैं, इट मीन्स आप मीडियम सी हीट पे कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं। 3 डॉट्स हैं तो आप हाई टेम्परेचर पे कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं। उसके बाद इस्त्री के नीचे 2 लाइंस पे अगर क्रॉस है तो इट मीन्स आपने कपड़ों को स्टीम वाली इस्त्री के साथ प्रेस नहीं करना। और अगर ये क्रॉस नहीं है तो आपने कपड़ों को स्टीम वाली प्रेस के साथ ही प्रेस करना है। और अगर आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप बाजार वगैरह से कपड़ों को इस्त्री करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए मेरे बेटे की ये जैकेट है जिस पे चंद सिंबल्स हैं, तो इन सिंबल्स के अकॉर्डिंगली मैं सिर्फ और सिर्फ हाथ के साथ इस जैकेट को धो सकती हूँ और नॉर्मली मशीन के बगैर इसको ड्राई कर सकती हूँ। तो अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट खराब हो जाएगी और फिर मुझे कंप्लेन ब्रांड से होगी कि ये ब्रांड ही ऐसा है कि जिसकी प्रोडक्ट बहुत जल्दी ख़राब होगी, जबकि ऐसा नहीं है। गलती मेरी अपनी होगी कि मैंने इन वॉशिंग सिंबल्स को फॉलो नहीं किया। तो आज के बाद जब भी आप कपड़े लेके आएँ तो सबसे पहले इन वॉशिंग सिंबल्स को देखें, अपने कपड़ों की केयर उनके अकॉर्डिंगली करें, तो इंशाल्लाह आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। इसी के साथ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी ही बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।